नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। जमीनी विवाद पर दबंगों की गुंडागर्दी, महिलाओं की पिटाई, डीएम से गुहार। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया है। आरोप है कि राजू पांडे, आलोक शुक्ला, उनके पुत्र और गौरव शुक्ला सहित 1 दर्जन लोगों ने वर्तिका श्रीवास्तव के घर में घुसकर निर्माणाधीन बाउंड्री, शौचालय और बाथरूम में तोड़फोड़ की। दबंगों ने महिलाओं को लाठियों से पीटा, जिसमें एक वृद्ध महिला और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस की 112 टीम दबंगों के सामने बेबस रही और पुलिस के सामने ही मारपीट हुई। पीड़ित परिवार ने चौकी में शिकायत दर्ज की है, लेकिन कार्रवाई न होने पर डीएम रविंद्र सिंह से गुहार लगाई है। वर्तिका ने बताया कि दबंग जमीन कब्जाने की नीयत से हमला कर रहे हैं। डीएम ने कोतवाली प्रभारी को जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे घर का निर्माण हो रहा था, अचानक से कुछ गुंडे, कम से कम 15 गुंडे हमारे घर में घुस के चले आए और हमारे जो शटरिंग वगैरह लगी थी उसको पूरा तोड़ फोड़ डाला। हम लोगों को खूब मारा और हमारी बहन को खूब मारा, हमारी मम्मी को खूब मारा और एक पुरुष को महिला पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आई थी कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, हमको पुलिस फोर्स प्रदान की जाए, क्योंकि हमारे घर में सुबह से रात तक में गुंडे घूमते ही रहते हैं। राजू पांडे जी हैं, आलोक शुक्ला व गौरव शुक्ला ने गुंडों को भेजा था। उनके पुत्र थे, राजू पांडे के 2 पुत्र वो भी थे और बेटी भी थी। तथा मैं ये भी कहना चाहूँगी, योगी सरकार से भी अपील करना चाहूँगी, यदि अकेले घर में महिलाएं रहती हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनकी सुनी भी जाए। क्योंकि प्रशासन के पास जब मैं सुबह 12:30 बजे रात में जब मुझे पता चला कि हमारे घर में गुंडे चढ़ रहे हैं अंदर, तो मैंने सुबह 112 पे कॉल किया। जब 112 पे कॉल किया तो 2 पुलिस वाले आए तथा मैं आबूनगर चौकी भी गई, तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी या कोई भी कांस्टेबल था ही नहीं। मैं 1 घंटा वहाँ बैठी रही। 1 घंटा। क्या कोई कोर्ट में भी मामला इसका चल रहा है? किस चीज़ का? इसी जमीन का? नहीं सर, वो गली का दिक्कत थी, गली के लिए थी। गली सर पतली थी, पतली क्या थी, वो 9 फीट चौड़ी थी और गली से जुड़ा हुआ दूसरा मकान, उसका आदेश आ चुका है कि 8 फीट 9 इंच गिराया जाए और हमारा घर इस साइड है और जो गली, जिस घर का अपोजिट साइड की गली के घर को गिराने का आदेश आया 8 फीट 9 इंच। तो आप हमको ये बताइए, क्या 28 फीट की गली का निर्माण क्या 28 फीट में होगा? कितनी बड़ी गली चाहिए? तो वहाँ राजस्व विभाग की कोई टीम पहुँची कि नहीं पहुँची? सर, राजस्व विभाग एसडीएम साहब ने अतिक्रमण अधिकारी और उसको लेखपाल को भेजा था। उनका कैसा रोल है? उन्होंने वो आए और हम लोगों से बोले स्टे ऑर्डर आ गया है और हम लोगों से कोई कागज नहीं मांगा, क्योंकि हम लोग महिलाएं थे तो हम लोगों को डराने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया और बोला कि स्टे ऑर्डर आ गया है। तो हमने जब स्टे ऑर्डर का कागज मांगा तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आप वहाँ जाएंगी तब मिलेगा। जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ स्टे ऑर्डर था ही नहीं। सर, झूठ बोलकर उस दिन भी कम से कम 25 गुंडे को लेके आए हम लोगों के घर में। लेखपाल गए थे? कौन अधिकारी गए? अंकित यादव जी गए थे और दिलशाद अली जी। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्तिका श्रीवास्तव है। 11 से 12 बजे के बीच में आलोक शुक्ला, गौरव शुक्ला और राजू पांडे द्वारा भेजे गए गुंडे हम लोग को, मेरी मम्मी को मारा, मेरी मम्मी ने सर फोड़ दिया है और मेरी बहनों को छेड़छाड़ की है इन लोगों ने और मेरे साथ मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोला है कि मुझे मार देंगे तो मेरा इनका वंश खत्म हो जाएगा और कह रहे थे कि जो तुम आए पूरे परिवार को भुंजवा दूंगा। कौन कह रहे हैं? कब्जा करना चाहते हैं? अब जी कब्जा करना चाहते हैं और जो हम लोग का पुराना मकान है उसी के 60 साल पुराना मकान है, उसी बाउंड्री के अंदर हम लोग निर्माण कार्य करा रहे थे। शौचालय, हम ये मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमको छत और शौचालय निर्माण कराने की अनुमति दी जाए, क्योंकि घर में बहन बेटियां हैं जिसमें कि शौचालय निर्माण नहीं है, ना ही छत है। मैं अपने बहनों की सुरक्षा के लिए ये निर्माण कार्य की विनती करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। मुझे अपहरण की धमकी भी मिल चुकी है।